नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने समाचार माध्यमों से विकसित भारत को प्रमुखता देने का किया आग्रह। डीप फेक को लेकर जागरूकता पर बल। विकसित भारत संकल्प यात्रा विभिन्न जिलों में अनवरत जारी। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे गोड्डा में यात्रा में हुए शामिल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन गुमला में कार्तिक यात्रा में हुए शामिल। शिक्षा के प्रसार पर दिया बल। और पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, 2 अन्य घायल। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व शुरू। मुख्यमंत्री ने रांची में छठ घाटों को किया निरीक्षण, दिए जरूरी निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में दीपावली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने लोगों को त्योहारों की शुभकामनाएं दी और पत्रकारों के स्वास्थ्य तथा कल्याण समेत विविध विषयों की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने समाचार माध्यमों से विकसित भारत को प्रमुखता देने का आग्रह किया। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े डीप फेक को बड़ी चुनौती बताते हुए लोगों को इसके संबंध में जागरूक करने पर बल दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के विभिन्न जिलों में अनवरत जारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने आज गोड्डा के पहाड़पुर में यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों और जनजातीय समुदायों तक विकास का लाभ पहुंचा रही है। इधर खूंटी जिले के 4 प्रखंडों के 8 पंचायत में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जागरूकता वाहन पहुंची। इस वाहन के माध्यम से ग्रामीणों को केंद्र सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों से रूबरू कराया गया तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं से अवगत कराया गया। इस दौरान स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड अंतर्गत लचरागढ़ और रैसिया में हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। जिले में ठेठई टांगर और जोराम में भी यात्रा का आयोजन हुआ। गुमला के बदरी और घाघरा प्रखंड में भी विकसित भारत को लेकर जागरूकता वैन पहुंची। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत बंदगांव प्रखंड के चंपवा और टेवो पंचायत तथा मंझगांव प्रखंड के आसनपाट और बलियापोशी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों को केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। इस क्रम में धरती कहे पुकार सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान जागृत कार्यक्रम, ऑन स्पॉट सेवाओं के लिए लाभार्थी शिविर का भी आयोजन हुआ। उपस्थित लोगों ने विकसित भारत हेतु संकल्प भी लिया गया। साहिबगंज में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज बोरियों और तालझरी के जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम और एलईडी वाहन के माध्यम से लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं से अवगत कराया गया। इस दौरान लोगों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जमकर प्रशंसा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार लोगों तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को खूंटी से इस अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। आंकड़ों के मुताबिक विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने पहले दिन देश भर की 259 ग्राम पंचायतों में 1 लाख से अधिक लोगों तक पहुंची। इसमें 250 से अधिक ग्राम पंचायतों में 1 लाख से अधिक लोगों की सहभागिता रही। इस दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए 21,000 लोगों ने पंजीकरण कराया। सिमडेगा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कोलेबिरा प्रखंड अंतर्गत लचरा प्रखंड और रैसिया में हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सिमडेगा जिले के कोलेबिरा प्रखंड अंतर्गत लचरागढ़ और रैसिया में हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बताया गया कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाना है और इन योजनाओं में 100% आच्छादन प्राप्त करना है। इस अवसर पर बीडीओ वीरेंद्र कीड़ो ने सबों को वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया। प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना आदि के लाभुकों ने कहा कि इन योजनाओं से उन्हें काफी लाभ हुआ है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज गुमला जिले के घाघरा प्रखंड अंतर्गत बदरी प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय परिसर में आयोजित कार्तिक जतरा सह खेलकूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक महोत्सव में हिस्सा लिया।
इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने स्वर्गीय कार्तिक उरांव के योगदान को याद किया। राज्यपाल ने केंद्र सरकार के कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के भविष्य के लिए संवेदनशील होकर शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से एकलव्य विद्यालय की शुरुआत की है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पीला कार्ड धारी PVTG परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्ड धारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सह सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि झारखंड की जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पूरी तरह से घबरा गई है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमजोर तबकों के समावेशी विकास के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा अंतर्गत हाथीबुरू स्थित जंगल में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में आज सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए, जबकि सीआरपीएफ के ही 2 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवानों का इलाज रांची के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। चाईबासा एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि दोपहर के समय नक्सल अभियान पर निकले सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए ये आईईडी ब्लास्ट किया गया। उन्होंने बताया कि इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया गया है। नहाय खाए पर आज छठ व्रतियों ने चने की दाल, अरवा चावल और कद्दू की सब्जी को ग्रहण किया। कद्दू भात खाने के साथ ही नियम निष्ठा का यह महापर्व शुरू हो गया है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को लेकर छठ व्रती कल दिन भर उपवास रहकर शाम के वक्त खीर रोटी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। खरना अनुष्ठान के साथ ही उनका 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोक आस्था के महापर्व छठ के मद्देनजर आज कांके डैम और हटनिया तालाब घाट पर साफ सफाई और सुरक्षा समेत अन्य सुविधाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि व्रतियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सामूहिक दायित्व के साथ काम किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ न हो। इसमें जितनी तैयारी की जाए उतना ही कम और ये सामूहिक दायित्व के साथ ये काम किया जा रहा है और लगभग जितने भी छठ घाट हैं उन सभी छठ घाटों में लोग लगातार लगे हुए हैं, कोई कमी बेसी ना रहे और प्रयास है कि जितने भी छठ मनाने वाले लोग हैं उनको किसी तरीके का कोई तकलीफ ना हो। इसके लिए प्रशासन और जगह जगह की जो समितियां हैं वो आपसी सामंजस्य बनाकर काम कर रहे हैं। मेरी ओर से छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से आज टीवी कलाकार विजय सिंह ने उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात की। उन्हें जल्द ही झारखंड में निर्वाचन संबंधी जागरूकता के कार्यों के लिए स्टेट आइकन के रूप में नामित किया जा सकता है। पलामू में पुलिस ने तरहसी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 2 अपराधियों को हथियार सहित गिरफ्तार किया है। लेस्लीगंज के एसडीपीओ आलोक कुमार टूटी ने बताया कि दोनों लूटपाट करने के इरादे से अवैध पिस्तौल के साथ घूम रहे थे। इसी क्रम में सेलारी पंचायत भवन के समीप शिव मंदिर के सामने से दोनों को धर दबोचा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने समाचार माध्यमों से विकसित भारत को प्रमुखता देने का किया आग्रह। डीप फेक को लेकर जागरूकता पर बल। विकसित भारत संकल्प यात्रा विभिन्न जिलों में अनवरत जारी। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे गोड्डा में यात्रा में हुए शामिल।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन गुमला में कार्तिक जत्रा में हुए शामिल, शिक्षा के प्रसार पर दिया बल। और पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, 2 अन्य घायल। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व शुरू, मुख्यमंत्री ने रांची में छठ घाटों को किया निरीक्षण, दिए जरूरी निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।